लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। जिस सच से हमारे अपनों को दुख पहुंचे वो गलत नहीं तो फिर क्या है? गलत वो था जो अब तक हो रहा था। आज के बाद हम दोनों छुप छुप के नहीं मिलेंगे और किसी को धोखा भी नहीं देंगे, क्योंकि हम सबको सब कुछ सच सच बता देंगे। हम सबको बता देंगे कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ, सुनिए, ये किसी को कुछ मत बताइए कृपा करके। दादी माँ, माँ, विवेक भैया, सुनिए, आप सब लोग यहाँ आइए, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। भैया, मैं आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने वाला हूं। नहीं विवेक भैया, इनकी मत सुनिए, कि इनकी बातों में सच्चाई है ही नहीं। देव ऐसा क्या बताने वाला है मुझे राधिका जो मुझे मालूम नहीं है? भैया, मुझे आपको ये बताना है कि तुम और राधिका एक दूसरे से प्यार करते हो। देव, क्या हुआ? क्या बात है देव? हेतु ने कहा कि तू हम सबको बुला रहा है। हाँ दादी माँ, बात यह है कि वो मैं व्हीलचेयर से गिर गया था। क्या? कैसे बेटा? तुझे लगी तो नहीं ना? फिर जो पानी लेके आ जल्दी से। जी माँ, दादी माँ, मैं वहां से आ रहा था तो मेरी व्हीलचेयर के पहिए में पर्दा अटक गया था तो मैं बैलेंस नहीं कर पाया, इसलिए सबको बुला रहा था वो, है ना देव? और बाकी लोग कहाँ थे उस वक्त? हमें माफ कर दीजिए, गलती हमारी है। हमें इतनी रात को आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। बिरजू, जा भैया को कमरे में ले जा। माँ, आप परेशान मत हो। बिरजू तू जा, देव मुझे छोड़ आएगा। मुझे वैसे भी देव से कुछ बात करनी है। संभाल के जाना बेटा। क्यों रोका आपने मुझे? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू ये बात सबसे कहे। आप इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि आपको पूरा सच पता ही नहीं है।
मैं सब जानता हूं देव। जब पहली बार मैंने तुझे और राधिका को एक साथ देखा तभी मुझे शक हो गया था। तब मैंने बिरजू से पूछा और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। इसका मतलब आप जानते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ था? मैं जानता हूं। उसके बावजूद आज आपने मुझे रोक दिया। मुझे लग रहा था आपको सच पता चलने के बाद आप मेरा साथ देंगे, मुझे समझेंगे, बाकी सब लोगों को समझाएंगे कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। देव, तू गलत नहीं है। मेरी नजरों में जो तू कर रहा है वो गलत है। आपके लिए ये कहना बहुत आसान होगा भैया, पर मुझसे भी तो पूछिए, मुझ पर क्या बीत रही है। ऐसे घुट घुट के जी रहा हूं मैं। जब तक उस बंधन से आजाद नहीं होगा तब तक खुली सांसें नहीं ले पाऊंगा। तेरी जगह कोई और होता तो शायद मैं कह देता कि वो गलत नहीं है, मैं तेरा साथ देता, लेकिन आज नहीं। क्यों भैया? क्योंकि आज तू एक राजपुरोहित है। तुझे इस परिवार का ही नहीं बल्कि राजपुरोहित के पद का भी मान रखना है। देव, तू मेरे साथ चल। ध्यान से देख, किस गर्व के साथ मुस्कुरा रहे हैं बाबूजी। 3 पीढ़ियों से चले आ रहे सम्मान को बनाए रखना कोई खेल नहीं है। बाबूजी ने अपनी सारी जिंदगी पुरोहित खानदान का नाम ऊंचा रखने में बिता दी। वो जाते जाते तुझे उत्तराधिकारी बना गए थे। क्यों? ताकि तू राजपुरोहित बनकर उन सारी जिम्मेदारियों को निभा सके जिन जिम्मेदारियों को बाबूजी निभाया करते थे। ये राजपुरोहित का पद सिर्फ एक गद्दी नहीं है बल्कि तेरा अस्तित्व है। ये दायित्व इस विश्वास के साथ तेरे कंधों पर सौंपा गया था कि तू इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएगा। तेरी उन सब बातों से उस समय हम सब में एक आशा जागी थी कि तू बाबूजी का सपना नहीं टूटने देगा। और मेरे सपने? देव, तेरे सपने अब परिवार वालों के सपनों से अलग नहीं है। देव, तू राजपुरोहित है। तेरी जिंदगी तेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। पुरोहित परिवार की परंपराओं को जिंदा रखने के लिए तुम्हें अपनी हर उस इच्छा को मारना होगा जो तुम्हें राजपुरोहित का कर्तव्य करने से रोक रही है। देव, भैया, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। मैं घर के सारे फर्ज पूरे करूंगा। मैं ट्रस्ट की देखभाल भी करूंगा। इसके लिए मुझे अपने प्यार को क्यों बुलाना होगा? क्या अपने प्यार के साथ जिंदगी बिताने का मुझे कोई हक नहीं है? नहीं है। तेरी शादी हो चुकी है विशाखा से।
और राधिका तेरी पत्नी की छोटी बहन है। वैसे ये रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। जब सबको पता चलेगा कि तू अपनी पत्नी को छोड़कर उसकी छोटी बहन के साथ शादी करना चाहता है, तो सोचा है कितनी बदनामी होगी हमारी। क्या जवाब देंगी दादी माँ सबको? कैसे सामना करेंगी माँ लोगों के सवालों का? वो ये नहीं पूछेगा कि तूने पहली शादी धोखे में की थी या जानबूझ के। सबको यही नजर आएगा कि तूने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पर भैया ये शादी नहीं है। और जिस शादी में प्यार ना हो वो शादी नहीं, बंधन बन जाता है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है देव। मैं भी तो इतने सालों से एक ऐसी शादी निभा रहा हूं जिसमें प्यार नहीं है। तुझे भी यही करना होगा, अपने परिवार की खातिर, अपने परिवार के नाम की खातिर। मैंने बहुत कोशिश की भैया कि मैं सब कुछ भुलाकर राजपुरोहित बना रहूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं भगवान नहीं हूं भैया, मैं इंसान हूं कि सब कुछ भुलाकर दुख सहता रहूं और मुस्कुराता भी रहूं। ये सारा खेल भी तो उसी का रचा हुआ है। मैं राजपुरोहित का पद संभालने की हालत में होता तो तुझे इतना कभी न सहना पड़ता। लेकिन जो होना था सो हो चुका, आगे भी वही होगा जो होना है। लेकिन ये पल तेरे हाथ में है देव, फैसला तुझे करना है। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू जो भी फैसला करे वो देव बनकर नहीं, देव राज पुरोहित बनकर करे। लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधे आधे मिले आधे खो गए। हम जागे तो सपने सो गए। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, जितनी भी परेशानियां हुई है सब मेरी वजह से। मुझे यहाँ से पहले ही चले जाना चाहिए था। लेकिन भैया मैं आपको वचन देती हूँ, अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो?
मैं सब जान चुका हूं। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। देखा जाए तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। परिस्थितियां ही ऐसी बन गई कि कोई कुछ कर ही नहीं सका। अगर दोष देना ही है तो हालात को दोष देना चाहिए। नहीं भैया, आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार यहां से चली जाऊंगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ। तुम्हारे यहां से चले जाने से क्या देव तुम्हें प्यार करना छोड़ देगा? उसने तो तब भी तुमसे प्यार किया जब तुम उससे दूर थी। तुम्हारे यहां से चले जाने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। बल्कि बात और बिगड़ जाएगी। घर के कुछ लोगों को शक हो चुका है। अगर तुम यहां से इस तरह चली गई तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। देव भी एक अजीब दौर से गुजर रहा है। अगर जोश में आकर उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम यहां रुक जाओ। कुछ दिन यहां रुककर देव से बात करो। वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, तुम्हारी बात जरूर समझेगा। प्यार निभाने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होती है। एक दूसरे को गिरने से बचाना होता है, संभालना होता है। एक दूसरे को सही राह दिखानी होती है। और तुम ही देव को यह राह दिखा सकती हो। मुझे पूरा यकीन है कि यह काम सिर्फ तुम कर सकती हो राधिका, और कोई नहीं। बाबूजी ने अपनी सारी जिंदगी पुरोहित खानदान का नाम ऊंचा रखने में बिता दी। पुरोहित परिवार की परंपराओं को जिंदा रखने के लिए तुम्हें अपनी हर उस इच्छा को मारना होगा जो तुम्हें राजपुरोहित का कर्तव्य करने से रोक रही है देव। जब सबको पता चलेगा कि तू अपनी पत्नी को छोड़कर उसकी छोटी बहन के साथ शादी करना चाहता है तो सोचा है कितनी बदनामी होगी हमारी। तुम्हारे यहां से चले जाने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम यहां रुक जाओ। प्यार करने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता। प्यार निभाने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होती है, एक दूसरे को सही राह दिखानी होती है, और तुम ही देव को यह राह दिखा सकती हो। मैं जानती हूँ आप किस दुविधा में हैं, लेकिन फैसला हो चुका है। अब हमें वही करना है जिससे हमारे परिवार को खुशी मिले। और हमारी खुशी, हमारा प्यार, हमारी इच्छा, हमारी मर्जी की कोई कीमत नहीं है ना? नहीं राधिका, सिर्फ मैं ही जानता हूं कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जिया। मैं सबको जाके बता दूंगा कि मैं तुमसे बहुत। आप सबको सच बताना चाहते हैं ना? ठीक है, चलिए। आपकी जिंदगी है, आप इसे अपने अनुसार गुजारना चाहते हैं तो डर कैसा?
आप सबको सच बताना चाहते हैं ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे भी हमें सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए, औरों से हमें क्या लेना देना। दादी माँ को सदमा लगता है, लगने दीजिए। आपकी माँ को दुख पहुंचता है, पहुंचने दीजिए। घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है तो मिल जाने दीजिए ना। मैं भी इन सब बातों को अपने मन में लेकर क्यों बैठी हूँ? मेरी बहन की जिंदगी बिगड़ जाती है, बिगड़ जाने दीजिए ना। मेरे बाबूजी शर्म के मारे अपनी जान दे दे। कोई मेरी माँ से पूछेगा कि उनकी बेटी ने अपनी ही बहन का पति क्यों छीना, क्या जवाब देगी वो? मैं क्यों इतनी चिंता कर रही हूँ? मुझे तो हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारी प्यार की फिक्र होनी चाहिए। मत रुकिए ना, चलिए। ये सब देखकर आपके पिताजी की आत्मा को बहुत दुख पहुंच रहा होगा, लेकिन मरे हुए लोगों की हम जिंदा लोग क्यों फिक्र करें? आइए चलकर सबको बता देते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते। चलिए ना। बस करो राधिका, बस करो राधिका, बस करो राधिका, बस करो राधिका, बस करो राधिका। जिन बातों को सोचते हुए हमें इतना दुख होता है, क्या हम उन सब बातों को अपने आंखों के आगे होते हुए देख सकते हैं? मैंने तो सोचा था कि एक बार तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे होठों से सुन लो तो मेरी दुनिया बदल जाएगी, बल्कि ये जानने के बाद कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरा जीना और भी मुश्किल हो गया राधिका। प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। प्यार सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता। हमारा प्यार हमें जितने भी दुख दे, दर्द दे, दूसरों को सिर्फ खुशी देनी है। प्यार हमें जीने की वजह देता है, आदमी को इंसान बनाता है। इसीलिए सही यही होगा कि आप अपने कर्तव्य निभाएं और मैं अपने कर्तव्य निभाऊं। अगर आप पूरी लगन से अपने दायित्व को निभाएंगे, मुझे मेरे प्यार पर गर्व होगा। मुझे माफ कर दो राधिका, तुम सही थी, मैं गलत था। अगर इस पल के बाद हम बिछड़ने वाले हैं तो इस पल को मैं ऐसे ही याद रखना चाहूंगा। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर,